ये मेरा बनाया हुआ ट्विटर एआई एजेंट है। आने वाले टाइम में मेरे 50% से ज्यादा ट्वीट्स इसी एआई एजेंट से आ सकते हैं, राउंड द क्लॉक, बिना मेरे कुछ भी किए। और इस एआई एजेंट को बनाने का मुझे कॉस्ट लगा, अगर आज की डेट पे कोई ट्रेंड है जिसके बारे में दुनिया में सबने सुना है पिछले 2 सालों में, तो इट इज एआई। एंड व्हाट इज एआई दुनिया का 4th मोस्ट सर्च्ड क्वेश्चन है ऑन गूगल। इसका मतलब ये है कि एआई के बारे में सुना तो सबने, लेकिन एआई लिटरेसी सबके पास नहीं है और लोग सीख भी नहीं पा रहे क्योंकि दुनिया भर के अपडेट्स आ रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। मैं खुद एक सीनियर एनालिटिक्स कंसल्टेंट हूँ, जनरेटिव एआई बेस्ड रोल है मेरा, बट मैं थक जाता हूँ इतने अपडेट्स देख देख के। ChatGPT 5, Grok 4, Llama 4, Claude Opus 4, Gemini 2.5 Pro, चाइनीज कॉम्पिटिटर्स के साथ साथ ये लिस्ट बढ़ता ही जाता है। ऐसे में डाउट और सवाल तो बनता ही है, क्या एआई बहुत आगे निकल चुका है और क्या मैं बहुत पीछे छूट चुका हूँ? जवाब है नहीं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एआई इन 2025 इज इक्वल टू इंटरनेट इन 1995। 1995 में इंटरनेट में डायल अप कनेक्शंस हुआ करते थे। इंटरनेट चलता था लेकिन नाम के लिए, कुछ खास नहीं। ब्रॉडबैंड के बारे में किसी ने सुना भी नहीं था, यानी इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी सिर्फ बन ही रहा था। एआई के कॉन्टेक्स्ट में 2025 में अभी भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक बन ही रहा है। हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे GPUs एंड डेटा सेंटर्स, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे LLMs। इसका मतलब एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन अभी आना बचा है। एआई की दुनिया के इंस्टाग्राम, ऊबर, फेसबुक अभी तक बने नहीं हैं, लेकिन 2025 में एआई का एक टर्निंग पॉइंट आ चुका है। इसके बारे में बताऊंगा वीडियो में आगे चल के। इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें एआई लिटरेट बना दूंगा। तुम सिर्फ एआई नहीं करोगे, एक्चुअल में समझोगे। इसलिए वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना और एंड तक देखना। 2022 में ChatGPT के वर्ल्ड वाइड रिलीज ने किक स्टार्ट किया ये हाइप बिहाइंड एआई जो आज भी एकदम जोरों शोरों से चल रहा है। इसलिए एआई बेसिक्स की शुरुआत भी अपन करते हैं यहीं से। व्हाट इज GPT? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव क्योंकि ये कुछ नया जनरेट कर सकता है, प्री ट्रेन्ड क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम द इंटरनेट पे ट्रेंड है, एंड ट्रांसफॉर्मर नाम के एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर पे ये बना है। सिंपल सी भाषा में यानी GPT एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है जिसने लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ी है और जिसे सब कुछ पता है। तुम्हें सिर्फ पूछना आना चाहिए बाय प्रॉम्प्टिंग, और प्रॉम्प्ट तुम एकदम नेचुरल लैंग्वेज में कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि तुम इस अच्छे स्टूडेंट से जितने अच्छे सवाल करोगे उतने अच्छे जवाब ये दे पाएगा। इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यानी अपने क्वेश्चंस को रिफाइन करके अच्छा बनाना अपने आप में एक स्किल बनता जा रहा है। और ये प्रॉम्प्टिंग अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे ज़्यादातर हम लोग के प्रॉम्प्ट्स 0 शॉट होते हैं, यानी कि बस पूछ लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ChatGPT को बोला क्रिएट अ स्क्रिप्ट फॉर मी फॉर द टॉपिक एआई। यहाँ ये अपने हिसाब से एक स्क्रिप्ट बना के मुझे दे देगा। कुछ खास नहीं लेकिन डिसेंट सा होगा। इसके एक स्टेप आगे आता है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, जो आजकल मैं अपने यूट्यूब स्क्रिप्ट्स बनाने के टाइम पे करता हूँ। नोशन में से अपने पुराने स्क्रिप्ट्स अपलोड कर दिए ताकि ChatGPT उन एग्जाम्पल्स में से समझ पाए और उनको रेप्लिकेट करके मेरे ही स्क्रिप्ट राइटिंग स्टाइल में एक नया स्क्रिप्ट बना के दे पाए। इसका रेस्पॉन्स कंपैरेटिवली मच बेटर होता है क्योंकि ये कुछ एग्जाम्पल्स से सीख रहा है। इसके अलावा प्रॉम्प्ट करने के और भी तरीके हैं, जैसे चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, रोल प्रॉम्प्टिंग, JSON प्रॉम्प्टिंग। इसके बारे में तुम और सीख सकते हो इस लिंक पे। मैं सजेस्ट करूंगा जाओ, पढ़ो और ट्राई करो। इन सब प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में सिर्फ जानना जरूरी नहीं, इन्हें कब यूज करना है वो भी जानना आना चाहिए। जैसे कि अगर तुम कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो तो जैसा मैंने पहले दिखाया, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तुम फ्रीलांस करके एक एआई पावर्ड स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो जो किसी की भी सिग्नेचर स्क्रिप्ट राइटिंग स्टाइल को रिप्रोड्यूस कर सकता है। वहीं पे अगर तुम्हें अपने काम को ऑटोमेट करना है तो JSON प्रॉम्प्टिंग तुम्हें हेल्प कर सकता है, जिसके आउटपुट्स काफी स्ट्रक्चर्ड होते हैं जो तुम n8n जैसे प्लेटफॉर्म्स में यूज कर सकते हो। इनमें और भी पॉजिटिव्स हैं, जैसे इनमें हेलुसिनेशंस बहुत कम हो जाते हैं। एक मिनट, क्या बोला? यहां पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या है हेलुसिनेशन? पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जब LLM कुछ पॉलिटिशियंस की तरह तुमसे एकदम फैक्चुअली इनकरेक्ट या कंप्लीटली बोगस कुछ चीज बोले तो इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसीलिए जो जवाब तुम्हें ChatGPT, Gemini, Grok, Llama कोई भी LLM दे रहा है उस पर आंख बंद करके पूरा भरोसा मत करो, क्योंकि इतनी एडवांसमेंट के बाद भी LLMs हेलुसिनेट करते हैं। LLMs में हेलुसिनेशंस कम किए जा सकते हैं, पॉलिटिशियंस में पॉसिबल नहीं है। 100 बातों की एक बात, फैक्ट चेक फिर भी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं LLM की, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ChatGPT, Gemini, Grok, Llama ये एक तरह से AI की दुनिया के इंजिन्स हैं।
इन इंजन्स का यूज़ किया जा रहा है अलग अलग काम करने के लिए एआई की दुनिया में। लेकिन एक दिक्कत है, ये इंजन्स कितने भी पावरफुल हो, इन्हें फ्यूल या लेटेस्ट डेटा चाहिए अपना काम पूरा करने के लिए। यहाँ पे आता है रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। सिंपल सी शब्दों में रैग एक सिस्टम है जो एलएलएम को मेमोरी और लेटेस्ट नॉलेज देता है। तुम ऐसा समझ सकते हो कि चैट जीपीटी एक बहुत पावरफुल दिमाग है, लेकिन उसे तुम्हारा सिलेबस नहीं पता, तुम्हारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स नहीं पता। रैग एक शॉर्टकट देता है जिससे वो तुरंत उन रेलेवेंट नोट्स को उठा करके तुम्हारे सवालों का जवाब दे सके। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में इंडस्ट्री में एआई का अडॉप्शन बहुत बड़े स्केल में इस एक यूज केस को लेकर के हो रहा है, जो कि है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या रैग। फॉर एग्जाम्पल इंडियन स्टार्टअप फोमैटो, मुझे लगता है इनका चैट सपोर्ट पूरा का पूरा एआई है। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए गए हैं और उसके हिसाब से वो तुम्हें जवाब देता है। एआई का रैग बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन ऐसे केसेस में मोस्ट लाइकली रैग के साथ एलएलएम की फाइन ट्यूनिंग भी हुई है। सिंपल से शब्दों में, अगर एलएलएम एक 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है तो फाइन ट्यूनिंग के बाद वो जेई का एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन चुका है। एंड रैग के बाद उसके पास अपने लास्ट मिनट नोट्स या फर्रे भी हैं। अगर तुम एक जॉब सीकर हो एंड एआई में अपस्किल करने की कोशिश कर रहे हो तो रैग एंड एलएलएम की फाइन ट्यूनिंग की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग रखना तुम्हें जॉब रेडी बना सकता है। अब दो चीज़ें जो तुम्हारी एआई वोकैबुलरी में बहुत ज़रूरी है। डेटा भले न्यू ऑयल ज़रूर होगा, लेकिन करेंसी ऑफ एआई है टोकन्स। जब भी बात एलएलएम्स की होती है तो पैसों की बात होगी इन द टर्म ऑफ टोकन्स। एलएलएम्स के यूज़ के लिए टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो हर चीज़ को ब्रेक किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स। उसके छोटे छोटे टुकड़े मान सकते हो। यानी कि ब्रॉडली जो फाइल जितनी भारी उतने ज़्यादा टोकन्स, जितने ज़्यादा टोकन उतना ज़्यादा कंप्यूटेशन, जितना ज़्यादा कंप्यूटेशन उतना ज़्यादा कॉस्ट या खर्चा। इसीलिए टोकन्स इक्वल्स करेंसी ऑफ एआई। टोकन्स के साथ ही एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ऑफ कॉन्टेक्स्ट विंडो, जिसे तुम एआई की शॉर्ट टर्म मेमोरी कंसिडर कर सकते हो। GPT-5 में कॉन्टेक्स्ट विंडो 1 मिलियन टोकन्स का बताया जा रहा है। यानी कि एक पूरी हैरी पॉटर की सीरीज तुम अपलोड कर सकते हो चैट GPT-5 में और उसके सही जवाब वो दे पाएगा। इसके साथ कंपैरिजन में GPT-4 का कॉन्टेक्स्ट विंडो सिर्फ 10% था, यानी सिर्फ 128 टोकन्स के अप्रॉक्स। सिंपल सी भाषा में चैट GPT-5 के कंपैरिजन में चैट GPT-4 गजनी है, जिसे तुम जितना ज़्यादा बताते जाओगे वो उतना पीछे का भूलता जाएगा। यानी कॉन्टेक्स्ट विंडो इक्वल शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब इतना अगर तुमने ये वीडियो देख लिया है तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप को 66% एआई लिटरेट बोल सकते हो। अब बात करते हैं 2025 की। Why is AI in 2025 डिफरेंट? क्योंकि अभी तक एआई को हम लोग प्रॉम्प्ट कर रहे थे एंड एआई उसका जवाब दे रहा था। 2025 में ये मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है ऑफ एआई एक्शंस की तरफ विथ एआई एजेंट्स। यानी कि तुम्हारे बेसिक्स को भी एक लेवल ऊपर उठना होगा। ये मेरा ट्विटर एआई एजेंट है जो मैंने N8N नाम के प्लेटफॉर्म पे बनाया है। आने वाले टाइम में मेरे 50% ट्वीट से ज़्यादा इस एआई एजेंट से ही आएंगे, मेरे बिना कुछ भी किए। मैंने जो इंटरेस्ट दिए हैं जैसे इकोनॉमी, मार्केट्स, एआई, उनके हिसाब से ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल सर्च करेगा, उन्हें ट्वीट्स में कन्वर्ट करेगा एंड सेंड कर देगा। इसका डेमोन्स्ट्रेशन किसी और वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये वैसे एक एआई एजेंटिक वर्कफ्लो के अंदर आता है। जैसे मैं इसे ओवर टाइम ज़्यादा ऑटोनॉमी दूंगा, वैसे ये एक स्ट्रिक्टली ऑटोनोमस एजेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ज़्यादातर लोग कॉस्ट के बारे में बात नहीं करते, लेकिन रेवेन्यू के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक बिजनेस में कॉस्ट है। यहाँ पे मुझे कॉस्ट लगे ओपनएआई के टोकन्स के लिए, जो कि है अराउंड 500 रुपये, जो 25,000 ट्वीट्स के लिए डिपेंडिंग ऑन द मॉडल सफिशिएंट होगा। ट्विटर एपीआई फ्री है, लेकिन टू सम एक्सटेंट एपीआई के लिमिट्स भी होते हैं। 500 ट्वीट्स पर मंथ ही मैं कर सकता हूँ। एंड 2500 रुपीज़ जो N8N नाम के प्लेटफॉर्म का कॉस्ट है, जहाँ पे मैंने ये वर्कफ्लो बनाया एंड होस्ट कर रहा हूँ। तो मैं मान सकता हूँ कि वन टाइम सेटअप के बाद मेरा ये एआई एजेंट 2500 रुपये में मेरे लिए नॉन स्टॉप राउंड द क्लॉक ट्वीट करता रहेगा जब तक लिमिट्स हिट नहीं हो जाते। एंड ये आज की कॉस्ट है। 6 महीने में इसका लिटरली 50% कॉस्ट कट हो सकता है, क्योंकि स्पेस में इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या ऐसे 5 एआई एजेंट्स पैरेलली 5 क्लाइंट्स का सोशल मीडिया प्रोफाइल हैंडल नहीं कर सकते? एंड क्या इन्हें यूज़ करके तुम एक एआई पावर्ड सोशल मीडिया मैनेजर नहीं बन सकते? मेरे हिसाब से हाँ, ये है एआई की पावर एंड ये था उसका एप्लीकेशन। पॉइंट ये है कि एआई एजेंट्स अभी तक के सबसे बड़े डिसरप्शंस होंगे। अभी तक तुमने देखा एलएलएम कैसा एक बहुत पावरफुल दिमाग है, लेकिन जब तुम इस पावरफुल दिमाग को हाथ पैर और टूल्स दे देते हो तो ये एक एआई एजेंट बन जाता है एंड एक्शंस लेना स्टार्ट करता है तुम्हारे बिहाफ पे। यानी एलएलएम प्लस ऑटोनॉमी प्लस टूल्स इक्वल्स एजेंट।
कंटेंट क्रिएशन के स्टैंड पॉइंट से ही अगर तुम देखो तो रिसर्च करके स्क्रिप्ट बनाना एजेंट कर सकता है, वीडियो के लिए बी रोल जनरेट करना एजेंट कर सकता है, थंबनेल बनाना एजेंट कर सकता है, एंड फाइनली वीडियो बनने के बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उन पोस्ट्स को शेड्यूल करना एजेंट ये भी कर सकता है। तुम्हारा काम होगा रिव्यू करना एंड पब्लिश का बटन दबाना। मतलब तुम्हें कंटेंट क्रिएटर से एक डायरेक्टर बनना होगा, जहाँ पे तुम्हारे लिए एक पूरी एआई एजेंट्स की प्रोडक्शन टीम राउंड द क्लॉक काम कर रही है। चॉइस तुम्हारी है, क्या तुम अडेप्ट कर पाओगे या नहीं। एआई लिटरेसी का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना एआई अगर तुम अडेप्ट करना चाहते हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।